एनिमल एक वाहियात मूवी है, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं और फिर भी देख रहे हैं। अंधाधुन, क्या बात है। इसी पर चर्चा करते हैं आज हम। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश गौतम, साथ में है साहिल जी। इनके पास बहुत से लोगों के सम्मिलित प्रश्न हैं इस पिक्चर के बारे में। स्वागत है, बताएं। सर, एनिमल मूवी आई है जैसे अभी, ठीक है, रणबीर कपूर है, अनिल कपूर है, बहुत धुरंधर कलाकार है इसके अंदर। बट जैसे मूवी रिलीज हुई, इतने मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, लोग पागल हो गए हैं कि वाह मूवी, मतलब इतना ह्यूज रिस्पांस कभी नहीं मिला, लेकिन इतनी ही इसको अब हेट मिल रही है। हेट क्या मिल रही है कि कह रहे हैं कि ये मूवी जो है ना, मतलब मेल को वो दिखा रही है कि मेल स्ट्रांग है। मेल जैसे रणबीर कपूर ने अपनी वाइफ के साथ जब मन चाहा गोली दिखा दी, जब मन चाहा थप्पड़ मार दिया, जब मन चाहा प्यार कर लिया, तो प्रॉपर वो टारगेट करा गया। तो इसमें सबसे ज्यादा हेट मिल रही है इसको। तो आपने अगर एनिमल देखी है तो आप इस पे पहले मुझे बताइए, फिर मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, ये एक पिक्चर है, कोई जीवन की सत्यता से लेना देना नहीं है। और ये संजीव वेंगर रेड्डी का कमाल है, क्या मास्टरपीस बनाया है कि उस आदमी ने एक कमाल की पिक्चर बनाई है। अच्छी है कि बुरी, ये बात नहीं हो रही है, पर एक कमाल की पिक्चर बनाई है। उस व्यक्ति ने इस फिल्म के अंदर तमस को इतने नेक्स्ट लेवल पे दिखा दिया है कि लोग कहते हैं, ओ माय गॉड, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे पास एक बहुत साल पहले सीरियल आया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसके अंदर ऐसे अजीब अजीब ड्रामे थे जो सत्य से सैकड़ों फीट, सैकड़ों मील दूर थे, और लोग कहते थे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 7 साल वो सीरियल चला, क्योंकि एक ऐसा लेवल टच किया पागलपन का उस सीरियल ने। दे प्लास्टिक सर्जरी, रात को सो रहे हैं, मंगलसूत्र, गहना, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, गहनों से सजी हुई महिला सोई हुई है, उठी तैयार, 400 साल की हो गई है, मरती नहीं है। अजीब अजीब 3-3 जनरेशन, बंदे बदल डाले, मिहिर बदला जा रहा है। ऐसे ही वेंगा रेड्डी ने कमाल की कल्पना से परे के सुपर ह्यूमन बिल्ड किया है। याद रखें, जब भी एक लेवल की चीज का पागलपन दिखाया जाएगा, उसे प्रेम मिले, हेट मिले, भक्ति मिले, दुनिया देखेगी। यह फिल्म अच्छी है बुरी, ये पर्सन टू पर्सन डिसाइड होगा, लेकिन इस फिल्म में तमस के इतने लेवल को उठा दिया गया है, कमाल कर दिया। अभी आपने देखी होगी जॉन विक, पहली जॉन विक, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्या वायलेंस है, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जेन। हमारे जीवन में अगर बहुत बड़ा महानायक बनाया जाना है, तो बहुत बड़े महानायक के लिए बहुत बड़ा महाविलेन चाहिए होता है। हमारे देश में व्यक्ति पूजा होती है, हमारे यहां बुत परस्ती कहते हैं ना, मुसलमान कहे भाई बुत परस्ती ना करें। हमारे धर्म में भी कहा गया है कि शिव अव्यक्त है, यानी उसके बारे में बोला नहीं जा सकता, वो एक शक्ति है, लेकिन हम उसकी मूर्ति बनाते हैं क्योंकि आम व्यक्ति को समझ नहीं आता क्या है। ऐसे ही ना महानायक होते हैं हमारे यहाँ। रजनीकांत को भगवान कहते हैं, लोग मंदिर बनवा देते हैं खुशबू जैसे हीरोइन के, दूध चढ़ाते हैं। ये हमारे देश में व्यक्ति पूजा की प्रथा है कि यार भगवान को समझना, ईश्वर को समझना बड़ा भारी भरकम काम है। यार कोई महानायक होना चाहिए, आदि पुरुष। क्या बात है यार, ऐसा कमाल का विलेन था रावण, कमाल के विलेन को हराने के लिए कमाल के राम बने। कंस कमाल का था। तो चक्कर सारा यह है कि रणबीर कपूर को महानायक बनाने के लिए जितना तमस, गंध से गंध, वायलेंस से वायलेंस, अजीब गंध से गंध, सर आपने बोला, गंध से गंध परोसा जा सकता है, परोसा गया है। अब उस गंध को परोसने की ताकत होनी चाहिए। पर वो है तो गंध ना। वो गंध क्यों है? क्योंकि वो तमस का एक नेक्स्ट लेवल है। हिटलर, ओ माय गॉड, हिटलर साला गैस चैम्बर में मार डाले लोग, जहर खिला खिला के, कोड़े मार मार के, खाना नहीं दिया। नेक्स्ट लेवल का राक्षस। इसी प्रकार नेक्स्ट लेवल का पागलपन एंटी हीरो मूवी उठाई गई है। केजीएफ में भी दुनिया भर की वायलेंस थी, पागलों वाली वायलेंस थी, अत मचाई थी। पुष्पा सर, वायलेंस से प्रॉब्लम है, देखो है, बट इतनी नहीं है। हाँ, इतनी नहीं है कि जितनी वो फीमेल को टारगेट किया जा रहा है ना, उससे प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। एंड आपने अभी एक चीज कही थी कि मूवी है, क्या हो गया, इट इज फॉर एंटरटेनमेंट। नहीं, इट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज टू टिकल अस। कुछ लोग एंटरटेन होंगे, कुछ लोग उसमें कहेंगे ओ माय गॉड कितनी विभत्सता है। तो जो जैसा पसंद जिसको आए, जैसे बहुत रजस होगा जिसमें, बहुत राजसी, वो फिल्म भी बहुत चलेगी, क्योंकि जो बहुत सत्य की फिल्म होगी, सत्वगुण भरी, वो भी बहुत चलेगी। इसमें तमस बहुत भयंकर कर दी है। तो वो फिल्म क्या है, हमारे ब्रेन को टिकल करती है। वो कहते हैं ओ माय गॉड आई हेट इट, ब्रेन में रजिस्टर हो गई। हर व्यक्ति जो गाली बक रहा है, उस व्यक्ति के ब्रेन के अंदर घुस गई है पिक्चर। संजीव वेंगा रेड्डी एक कमाल का इंटेलिजेंट डायरेक्टर है, उसने लोगों की ब्रेन में पियर्स कर दिया है
गंदा ही सही, बुरा ही सही, विभत्स ही सही, उल्टा सुल्टा बेवकूफी से भरी बातें, लड़की के साथ ये किया। अरे ये सब होता नहीं ना समाज में। जितनी अजीब अजीब चीजें हमें देखने को मिलेंगी वही तो टिकल करती है। ओ माय गॉड, रोमांच आ गया। हॉरर मूवी देखते हैं हम, हॉरर होता कहां है? सर जैसे आपने कहा कि टिकल करती है मूवी, डायरेक्टर ने बहुत स्मार्टली बनाई है कि वॉयलेंस दिखाऊंगा, थोड़ा लस्ट दिखाऊंगा, थोड़ी हरकतें दिखाऊंगा ज्यादा, तो एक अट्रैक्ट करेगी मास ऑडियंस को, ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, जो कि अच्छी चीज है मूवी मेकर्स के लिए, प्रॉफिट पैसा बहुत देखी गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन चीजों से जनरेशन पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है? देखो ये प्रश्न तो बड़ा भयंकर है भाई। इसको मैं और क्लैरिफाई कर देता हूं थोड़ा सा। जैसे बचपन में क्या होता था, अमिताभ बच्चन आया, ट्रेंड आ गया और लोग कॉलर खड़े करके कह रहे हैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता मैं, ठीक है। फिर टाइम चेंज हुआ, फिर शाहरुख खान आ गया, फिर ऐसे करने लग गए लोग, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बेसिकली। आप एट द एंड इट इज सिनेमा, बट स्टिल इट हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस मास ऑडियंस। जैसे पंजाब कल्चर में वो गन आ गई थी, गाने में गन आ गई थी, ठीक है, तो लोग वो टोरा समझते हैं कि भाई गन है। तो एनिमल में भी क्या है कि रणबीर कपूर अगर मतलब उसकी अपनी बीवी के बाल पकड़ रहा है तो लोगों को लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मेरे से कैसे बोल देता, पता नहीं एनिमल हूं मैं। तो आजकल के बच्चे सर बहुत छोटे हैं और बहुत जल्दी इस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं। यही तो एनिमल है, हर किस्म का मल प्रस्तुत कर दिया गया इस फिल्म में। जो भी टेढ़ा मेढ़ा कंट्रोवर्शियल गंदा अच्छा हो सकता है सब। देखो मजे की बात, सर आप तो पलट गए। मजे की बात मैं बता, ये फिल्म से पहले भी लोगों के दिमाग में वायलेंस थी। ऐसा नहीं था कि एनिमल नहीं आई तो भैया आतंकवाद नहीं हुआ, या पहले कभी कोई अमिताभ बच्चन के कॉलर खड़े नहीं। ये तो आप कह रहे हो कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा, करेगा। तमस, हमें इसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से समझना है। ये तमस को किक मारी है लोगों के अंदर, बेसिक बात। ये तमस रजस सत्व ये शुरू से ही है। ऐसा नहीं है कि फिल्म आई है तो ही दिमाग खराब होगा। बट खराब ऑब्वियसली सर, एक मान लो कोई चीज वायलेंस होता था, होता है, होता रहेगा, लेकिन अब कोई चीज आपके सामने एक दिख जाए दोबारा वायलेंस, तो आपको ट्रिगर करेगा ना कि भाई वायलेंस हो गया, तुमको याद रखना है। इसको ट्रिगर हाँ, तो बैड इंपैक्ट हो गया। तो अभी पॉइंट है सब्जेक्टिवली कि किसी के लिए फिल्म अच्छी है, किसी के लिए बुरी। अब जैसे कहा जा रहा है कि भाई यंग यूथ के लिए फिल्म बहुत गंदी है, यूथ के लिए और कलाकारी वाली बहुत शानदार फिल्में बना कौन रहा है, कहां बन रही है सर? इतनी सारी पिक्चरें है ना, अनुराग कश्यप ने बनाई। अच्छा चलो सेम बता दो, एनिमल से रिलेटेड बता दो, उड़ान मूवी देख लो आप। उड़ान मूवी देखी है मैंने, मुझे अभी थोड़ी देर पहले आपने बिहाइंड द कैमरा मुझे पीपा बताई थी। हाँ पीपा बहुत अच्छी। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, एनिमल के साथ ही एक पिक्चर रिलीज हुई है, सैम बहादुर। कोई नहीं देखने गया। अब देखो कोई नहीं देखने गया। हाँ। ये कोई नहीं देखने गया तो ये डायरेक्टर का ही तो कलाकारी है कि मैंने तो गंद ही दिखाना है, खराबी दिखाना सर हमारा मुद्दा तो यही है ना कि मतलब खराब कर रही है वो चीजें। नहीं, आपको मैं एक चीज बता दूं, कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है, अगर आपने सोच लिया ना ये खराब ही कर रही है तो वो खराब ही करेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने, बनाने वालों ने खराबी को प्रस्तुत किया है, खराबी को पेश किया है बड़े ह्यूमंगस, बहुत बड़े कैनवास पे, बहुत पैसे वाले हिसाब से। ये तो अंबानी का परिवार बनाया है और क्या बनाया है, ये अनरियलिस्टिक चीजें हैं। गोली मार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पुलिस का है, कुछ है ही नहीं। होटल में घुस गए, सिर्फ कुल्हाड़ी लेकर आए हैं, वो कत्लेआम मचा रहा है, उधर गाना चल रहा है। ये सब फिक्शियस अनरियलिस्टिक चीजें हैं जो चल रही हैं। ये एक व्यक्ति ने परोस दिया, लोग खा रहे हैं, भले गाली बक रहे हैं लेकिन खा जरूर रहे हैं। मजे की बात देखें कि लोगों के दिमाग को टिकल करने का सिनेमा वाले का एक ही मकसद है, भैया छा जाओ, पैसा बनाओ। वो बना रहे हैं, लोग कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं, उस पर पॉडकास्ट चल रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये क्या है? यही तो कलाकारी है कि एक व्यक्ति अपनी ब्रेन से मास कॉन्शियसनेस हिला देता है। अगर हिटलर की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा ओरेटर था कि उसने दुनिया को बोल बोल के पागल कर दिया। जर्मनी ने कहा हाँ हम बहुत ऊंचे हैं, पूरे दुनिया को जीत लेंगे, सबको पागल कर दिया। दुनिया को पागल करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। आज हमारे मोदी जी प्रेरणा दे रहे हैं सबको, प्रेरणा लेने वाले ले रहे हैं। ये मोदी जी का कमाल है कि उस व्यक्ति की औरा इतनी घमासान है कि वो छाया हुआ है खोपड़ियों में। अभी देखो इलेक्शंस हुए, क्या बम्बार्डमेंट किया उन्होंने वोट्स की, कैसे हुआ, हाउ इज इट। ऐसे ही संजीव वेंगा रेड्डी ने बहुत छोटे लेवल पे ये काम किया है। वो फिल्म बुरी है अच्छी है वो फाइट नहीं है। कंक्लूजन क्या है, बुरी या अच्छी? एक चीज सर, ये व्यक्ति डिसाइड करेगा। आप एज अ व्यक्ति क्या डिसाइड करते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सच्चाई, अपना ओपिनियन तो दोगे ना सर। गंदा अच्छा कुछ नहीं होता होता है सर। नहीं, राम में से 36 अवगुण निकालने वाले लोग हैं, कृष्ण में से 1000 अवगुण निकालने वाले लोग हैं। कंस ने, दुर्योधन ने जो विभत्सता की, जो वायलेंस करी, पूरे युद्ध बिखरे। ट्रॉय फिल्म है इंग्लिश की, उसमें सारी फिल्म में ये विध्वंस है।
जो एक लेडी के लिए हुआ, फिर द्रौपदी सीता, 2 हमारी महागाथाएं रामायण और महाभारत, उसमें टोटल वॉयलेंस ही वॉयलेंस है। कहां नहीं है, हनुमान जी वॉयलेंस मार मार के सब खत्म, लेकिन हम उनके गुणों को देखते हैं, व्यक्ति के दैवत्व को देखो। सर इंटेंशन, वॉयलेंस डिपेंड्स ऑन इंटेंशन। हनुमान जी की इंटेंशन क्या थी और एनिमल की इंटेंशन क्या है? वो एंटी हीरो ट्रेडिशन चल रहा है। हाँ। जैसे केजीएफ में एंटी हीरो ट्रेडिशन चला, पुष्पा में मतलब हीरो ही विलन है और उसको टॉप पे ले जाया जा रहा है। ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड चला है। ये भी देर सवेर लोग जब बोर हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने इतनी इंग्लिश फिल्में की हैं जिसमें वो विलन ही है और हीरो ही है, तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। ये ट्रेंड है, ये लोगों की खोपड़ी को टिकल करने वाली बात है। दुखद बात यह है कि ये चीजें बिकने लगी हैं क्योंकि ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है। लड़कियां खुद आज स्क्रीन के ऊपर लड़कियों को बिकनी में दिखाते हैं, लड़कियों को सिगरेट पीते दिखाते हैं, हर चीज का समाज पे असर हो रहा है। इसका भी होगा, लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर है, वो देखने वाले बगिया में से कांटे चुनता है या फूल। बाकी बनाने वाले की चालाकी है भैया, उसने आपको परोस के दे दिया एक मास्टरपीस। अगर सिनेमा के इफेक्ट से देखो तो डेयर किया ऐसी बेवकूफी और पागलपन से भरी पिक्चर बनाने का, डेयर। बाकी लोग डेयर ही नहीं करते। 116 करोड़ पहले दिन की कलेक्शन, क्या है, दुनिया पागल है? हाँ, दुनिया पागल है, बनाने वाला चाहिए। यदि आप बेवकूफ बनाएंगे, जॉन विक पार्ट 3 में इतनी वॉयलेंस है, वो स्टार्ट ही वॉयलेंस से है। पूरी फिल्म में कत्ल मारा मारी, टॉप और टॉप हिट है फिल्म। ये होती है फिल्म में। अच्छा सर, मूवी के ना अंदर से बात करते हैं। आपने मूवी देखी है? उसमें रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा ना कहीं एक साइको की वो दिखा रहा था, पूरा इमेज। साइको। सर क्या उसका रीजन उसके फादर का एब्सेंट होना था? जो वो साइको बना है, जो भी व्यक्ति साइको बनता है ना, उसके जीवन के अंदर किसी चीज के पीछे पड़ जाने की इच्छा होती है और वो चाहता है मेरे को कोई चीज मिल जाए, उसके लिए वो पागल होता है। अब उसके पिता बहाना बन गए उसके साइको होने का। आज हमारा बड़ा आसान तरीका है, हम ना ब्लेम करते हैं, बाप ने उसे टाइम नहीं दिया। भाई जो बाप टाइम देता है उसका बच्चा भी साइको हो सकता है। पापा पैसे तो दिए नहीं, पापा नाम तो दिया नहीं, पापा बढ़िया स्कूल में तो पाला पोसा नहीं, आपने मुझे पावर तो दी नहीं। ये बहाने हैं, ये फिल्म के विश्लेषक बहाना बना बना के कुछ मसाला परोस देंगे। कोई भी व्यक्ति बिना कारण भी साइको हो सकता है। ये फिल्म के लिए उन्होंने बनाया है कि हाँ, एक रीजन दे दिया आम दर्शक को कि हाँ भैया उसको बाप का प्यार नहीं मिला। बहुत कुछ नहीं मिलता है लाइफ में, हमें एक्चुअल तरीके से सोच के चलना है। अगर हम डिबेट में पड़ गए तो एंडलेस बातें हैं। किसी को बुरा बोलना बहुत आसान है, किसी को भी बुरा बोल सकते हो। मुझ में, आप में, रामकृष्ण को नहीं छोड़ा है तो हमारी क्या औकात है? बुद्ध को कह दिया, तुलसीदास को कह दिया, बीवी छोड़ भाग आया। दुनिया के अंदर कमियां ये तमस का हिस्सा है, लाजवाब कमाल ये सत्य का है और भोग है जो रजस है। ये 3 गुण चलेंगे, इसलिए किसी को ब्लेम करना आसान काम है। हाँ, फिल्म का रीजनिंग देखे, स्टोरी बना दी कि उसके पिता ने उसे प्यार नहीं दिया, उसके बाप ने उसे 36,000 चीजें और दी। उसको पीछे पड़ना कि पिता से मुझे ये चाहिए, मैं पिता के लिए क्या पता सर 36,000 चीजें ना देके वो टाइम और प्यार दे देता तो वो। हाँ, यही तो जीवन का मजा है। जो हमें मिल जाता है ना वो तो हमें चाहिए ही नहीं होता। जिसने टाइम और प्यार दिया है, ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप की गोद से चिपटे बैठे हैं। बाकी कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ नहीं मिला। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा। बैलेंस की बहुत जरूरत है ना, आपको वो भी देना और आपको दुनिया भी दिखानी है बच्चे को। हाँ। आपको प्रॉपर मतलब एक कहते हैं संस्कार वाली चीज है, आपको खाली टाइम और पैसा नहीं दे सकते। देखो, अनिल कपूर के जूतों में जब हम खड़े होंगे तो अनिल कपूर ही जानता है टाइम निकाला नहीं या निकला नहीं, या वो दीवाना हो गया अपने पागलपन में, पैसे के, फैक्ट्री के। तो उसके स्टेज पे वो कितना पागल हो वही जानता है। ऐसे कई बाप होंगे वाकई समय नहीं दे पाते होंगे बच्चों को। परमात्मा वहां करेक्शन करता है। याद रखो, ये फिल्म एक मैसेज है स्पिरिचुअल कि अगर बहुत एक चीज बढ़ जाएगी तो दूसरी बहुत घट जाएगी ऑटोमेटिकली। बड़े बड़े संतों के यहाँ एनिमल पैदा हुए और बड़े बड़े राक्षसों के यहाँ देवता पैदा हुए। प्रहलाद ऐसे ही संतान थे। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कॉस्मिक करेक्शन कहते हैं इसे। परमात्मा आपको अपने आप करेक्शन करके देता है। आपको बहुत खुशी होगी ना, अचानक से आप बहुत अच्छी पार्टी करके आओगे, माता की यात्रा से आओगे, कुछ बैड न्यूज छोटी सी आ जाएगी, आपके साथ बहुत बुरा हो रहा होगा और पता नहीं कैसे आप बच जाओगे। ये कॉस्मिक करेक्शन है। अगर हम फिल्म के मद्देनजर से देखें, पसंद नापसंद अपनी बात, लेकिन अगर आपके ब्रेन में वो रजिस्टर हो गई है, भले ही आप गाली बक रहे हो, तो आपकी खोपड़ी में जा चुकी है वो। इसलिए इतनी महत्वपूर्ण बन गई है लोगों के लिए कि यार एनिमल देखी, ओ माय गॉड, वी लव टू टॉक अबाउट इट। अरे यही तो चाहता है वो। अगर आपको दुनिया बहुत नफरत करती है तो भी आपको याद करती है। हाँ, बदनाम हो गई नाम होता है, सिंपल। यस, तो ये तो फिल्म के तौर पर देखकर चलें। हाँ,
जो लोग कोमल बुद्धि के हैं, बच्चे हैं, वो देख कर जरूर इफेक्टेड होंगे। यस, ये तो है, इफेक्टेड नहीं इन्फेक्टेड होंगे, बट वो भी एक फेज है लाइफ का। अगर ये नहीं देखेंगे कुछ और, पर बाकी वही बात है, हमारे यहाँ बुद्धिज्म स्प्रेड किया जाए, कृष्ण की टीचिंग स्प्रेड की जाए तो वो चलेंगी। ये मुद्दा हमारे संसद का है, हमारे पार्लियामेंट का है, हमारी गवर्नमेंट का है कि ऐसी ऐसी फिल्मों को, ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जाए जो देशभक्ति के काम आए, जो बच्चों को शिक्षा का हिसाब बनाए, जो स्त्री की रक्षा सुरक्षा, स्त्री के अपने पालन पोषण, स्त्री को स्वावलंबी बनाने के लिए किया जाए। जब युद्ध हुआ था तो अमेरिका में हॉलीवुड इंडस्ट्री ने आकर के प्रेसिडेंट से बात की थी कि हम किस प्रकार मोराल बढ़ाए देश का। तो उन्होंने फिल्म्स बनाई, पर्ल हार्बर जैसी और बहुत सी, जिसमें दिखाया यस अमेरिका जीता। पूरे नेशन के अंदर सिनेमा ने आग लगा दी देशभक्ति की। हमारे देश में ये कब होगा? हमें ऐसी पिक्चर्स चाहिए। ये तो कचड़ पचड़ आती रहेंगी, नो बिग डील, इससे क्या फर्क पड़ता है। मकसद है कि हमारे पॉलिटिशियन, संसद इसको जागरूक हो, सुप्रीम कोर्ट को सोचे कि यार इस प्रकार की फिल्में हमें और चाहिए, हमें ये गंद नहीं चाहिए, हमें वो गंद नहीं चाहिए। बोलना बहुत आसान है, सुपर हिट जा रही है ये सर्टिफिकेट के बाद भी, ये सर्टिफिकेट के बाद, और अंधाधुंध भीड़ है, टिकटें नहीं मिल रही हैं, तो दुनिया पागल है। और सबसे बड़ी चीज 3.25 घंटे की पिक्चर है सर। 4 घंटे टोटल लगे मुझे, 2 पिक्चर देख ली इतने देर में। सोचो उसकी डेयर देखो, बनाने वाले की डेयर देखो, और उसमें लगातार अंबानी, अडानी, अरबों खरबोपति की कहानी, 50,000 करोड़ का काम हो रहा है। तो सर आप क्या रिकमेंड करते हो कि हमें मतलब देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, या सैम बहादुर जैसी पिक्चर ऐसी नेग्लेक्ट होती रहेंगी, इग्नोर होती रहेंगी? अगर सैम बहादुर जैसी पिक्चर हमें टिकल देगी, हम में ऐसे संस्कार होंगे कि देशभक्ति की पिक्चर हमें हिला डाले। टिकल तो तब देगी जब देखेंगे, टिकल तब देगी जब देशभक्ति के संस्कार हम में होंगे। हमारे अंदर वो है ही नहीं। हमारे को वो देखना है कि यस हमारे देश के प्रति कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट कर सकती थी, अभी अपनी बातें हम अपने बिना मतलब का ज्ञान बांट रहे हैं, टैक्स फ्री कर देती, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। देशभक्ति कैसे आएगी हमारे देशवासियों में, कैसे वो प्रेम सीखेंगे, कैसे जानेंगे हमारे जवानों ने क्या काम किया। इसकी फिल्म की टिकट इतनी महंगी है और फिर दुनिया देख रही है। किसी ने प्रमोट किया, गवर्नमेंट उसको तो प्रमोट करे, कोई तो करे, हमारे फिल्म बोर्ड वाले कुछ ना कुछ, क्योंकि वो देशभक्ति की पिक्चर है। लेकिन उसका क्या हश्र हुआ सब जानते हैं, पिटपिटाने जैसी हालत हो गई, एनिमल खा गया सबको। तो क्या कंक्लूजन निकाले हैं? कंक्लूजन ये है, फिल्म देखो, एंजॉय करके आओ देखने के हिसाब से, बस गाली बको, जो पसंद नहीं है बोलो ये विभत्स है, जैसे म्यूजिक एक्स्ट्रा लाउड है, कान के पर्दे फट जाए। लेकिन वो इतना डीप किया है डायरेक्टर, बट वो के अंदर घुसा गया कि आप कुछ और सोच नहीं सकता, आपको देखना ही पड़ेगा कि क्या चल रहा है। उसने इतनी चालाकी करी है, चालाक डायरेक्टर है कि उसने खोपड़ी के अंदर घुसा दिया है कि ढूम ढाम कुछ सोचने नहीं दूंगा, और आप कहते हो ओ माय गॉड, इतना जबरदस्त रजिस्टर हो गया वो सब कुछ। तो ये बनाने वाले की कलाकारी है, इसको देखें। देखने का नजरिया ये नहीं कि फिल्म देखी और हमें भी एनिमल बनना है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बेवकूफी भरी बातें हैं। और बेवकूफी भरी बातें चूंकि हम कल्पना ही कर सकते हैं, सच में नहीं होती, इसलिए बड़ा रोमांचित करती है। भगवान हमें बहुत रोमांचित करता है, मिलता ही नहीं। असंभव से प्रेम खत्म नहीं होता, इसमें असंभव चीजें दिखाई हैं। क्या पागलपन है, एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेके आया, सारे कुल्हाड़ी लेके आए। भाई तुम गनी ले आते मारने, फिर ऊपर गाना चल रहा है, भक्ति संगीत चल रहे हैं, और वो पता नहीं क्या ही चल रहा है। मतलब इतनी बड़ी से बड़ी कमाल की डेयर की चीजें दिखाई है, एक मोटरसाइकिल गन बना दी है। हाँ कमाल है ना, कुछ मतलब आप सोचिए डेयर किया है। तो इस तरह से देख के आओ और एंजॉय करो। कोई भी चीज एंजॉय करने का बहाना है कि भाई हम तो एंजॉय करके छोड़ेंगे, भले ही वो एनिमल हो, ऐसी जस्ट वॉच एंड डोंट जज। यस, जस्ट वॉच एंड डोंट जज एनीथिंग इन लाइफ, क्योंकि आप डिसीजन लेने वाले कोई नहीं आते, आपसे ज्यादा मैटर नहीं करता। हम यहाँ बैठे हैं, वो 400 करोड़ लेके बैठा है, 500 करोड़ लेके बैठा है, मैटर नहीं करता। इसलिए आपको इस चीज से बॉदर नहीं। लेकिन पता है मैटर कहाँ करेगा? हम जैसे अपने थॉट्स इस पर डाल रहे हैं, क्या पता कुछ अच्छी बात हम यही कह रहे हैं कि डोंट जज, तो वही तो अब जो वो अपने तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम अपने तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इससे भी हट जाओ, कर्म करो, फल ईश्वर पे छोड़ दो। वो परमात्मा जो जब जैसे देगा देगा। ये तमस की दुनिया है, संसार का अर्थ ही इलेक्ट्रॉन है, ये तमस है, ये तमस चलती रहेगी। तमस हमेशा बिकी है। मुगल आजम, युद्ध चल रहा है, ओ शहनशाह अकबर सलीम से लड़ रहे हैं, लड़ाई हमेशा बिकती है। शोले, कितने आदमी थे, ठाए ठाए गांव का गांव उड़ा दिया, छोटा बच्चा लाश डाल दी, और वो कह रहा है कहां है इतना सन्नाटा क्यों भाई। कितना भयंकर दिखाया है, पूरे गांव में मार दिया, हाथ काट दिए। विभत्सता हमेशा बिकी है,
और ये बिकती रहेगी। इसका तो महाभारत से चलती आ रही है। महाभारत से चलती आ रही, क्योंकि तमस है ना, तमस ने हमेशा अट्रैक्ट किया और तमस हमेशा अट्रैक्ट करेगी। देख के आओ, मस्ती मारो, पसंद आए ठीक है, नहीं आए अरे गप्पे मारो। दुनिया बहुत जल्दी भूल जाती है, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम नहीं भूलते। सारा ज्ञान गुस्से के टाइम धराया जाता है। आइए देखिए, देखो थोड़े टाइम में भूल जाएंगे लोग। ऐसे ही चर्चा पुष्पा पर हुई, जानवर आ जाएगा, फिर नया जानवर आ जाएगा, एनिमल पार्क भी बननी है अगली। तो ये ड्रामा है, इसलिए जीवन को लाइट लें, एंजॉय करें। ऐसे एनिमल कई आते जाते रहेंगे। जिसने डेयर किया देखना, जिसने डेयर किया बनाना, जिसने डेयर किया झेलना, अब वो लंबी रेस का घोड़ा है। वो तो अब नोट गिन रहा है सर। नोट गिने, नोट गिने, कुछ तो गिन रहा है, कुछ मिला ही है ना। इसमें आनंद करें और पिक्चरें देखें। समाज के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, आप बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। आप स्वयं समाज निर्धारित करते हैं। खुद को परिवर्तित ना होने दो, खुद की प्रज्ञा स्थित रखें, अपनी कॉन्शियसनेस को बुलंद रखें और हर चीज हजम करने की ताकत होनी चाहिए। एनिमल जैसी पिक्चर भी।